हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और भक्त और भगवान की एक अनोखी दिल को छू लेने वाली कहानी, जिसका शीर्षक है भक्ति की वो पुकार जो प्रभु को पृथ्वी पर खींच लाई। ये कहानी एक विधवा स्त्री और भगवान शिव की है। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। चलते हैं हम अपनी कहानी की ओर। दोस्तों, कभी कभी एक आम इंसान की पुकार ईश्वर के सिंहासन को भी हिला देती है। ये कहानी है उस एक साधारण स्त्री की, जिसकी सच्ची भक्ति ने भगवान को धरती पर आने पर मजबूर कर दिया। एक छोटे से गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम था मैना देवी। पति के देहांत के बाद वो अकेली रह गई और उसकी कोई संतान भी ना थी। वो रोज सुबह उठती, अपने टूटे हुए घर के कोने में भगवान शिव की मिट्टी की मूर्ति के सामने दीपक जलाती और कहती, भोलेनाथ, आज भी भूखी हूँ, लेकिन आपकी भक्ति में कोई भी कमी नहीं हो, यही प्रार्थना है। गांव के लोग उसे पगली कहते। मैना देवी की श्रद्धा अटूट थी। उसे गांव वालों की बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वह भगवान में हमेशा लीन रहती थी। एक साल गांव में बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, कुएं सूख गए और लोग मंदिर जाना छोड़ने लगे। लेकिन मैना देवी रोज शिवलिंग पर पानी चढ़ाने के लिए दूर नदी से जल लाती थी। गांव वाले हंसते हुए बोलते हैं, अरे बेवकूफ औरत, भगवान ने हमें छोड़ दिया और अब ये तू उन्हें जल चढ़ा रही है। मैना देवी ने मुस्कुराकर कहा, गांव वालों, भगवान ने हमें नहीं छोड़ा, हम ही कमजोर हो गए हैं। एक दिन भूख और थकावट से मैना देवी गिर पड़ी। उसकी आंखें बंद होने लगी, शरीर निर्जीव सा होने लगा। लोग उसके पास आए, पर किसी ने उसकी मदद ना की। उसी रात पूरे गांव आंधी और बिजली के चपेट में आ जाता है। अचानक शिव मंदिर में तेज प्रकाश हुआ। वही मंदिर में भगवान शिव प्रकट हुए रुद्र रूप में। उनकी तीसरी आंख चमक रही थी। गंगा उनकी जटाओं से बह रही थी। भगवान ने गंभीर स्वर में गांव वालों से कहा, जिसे तुम पगली कहते थे, उसी की भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। वो भूखी थी, पर मेरी पूजा भक्ति नहीं छोड़ी। अब उसी की वजह से इस गांव में अन्न भी होगा, जल भी होगा और मेरे आशीर्वाद का वास भी होगा। अगले दिन सुबह गांव के कुएं में पानी भर आया। आसमान में बादल छाए और बारिश शुरू हुई। सूखी जमीन हरी भरी हो गई। नैना देवी के झोपड़े में अनाज से भरी टोकरी मिली। लोग देखकर दंग रह गए। गांव वाले लज्जित होकर बोले, जिसे हम पगली कहा करते थे, वो तो साक्षात भगवान की भक्त थी। भक्ति कभी जोर से नहीं बोलती, वो चुपचाप भगवान को खींच लाती है। कभी मत समझना कि तुम्हारी पुकार व्यर्थ है। सच्चे दिल से जो ईश्वर को पुकारता है, ईश्वर वहां जरूर आते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी।